बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने का समय बाकी है, लेकिन सियासत पहले से पूरी तरह से गरमाई हुई है। हर राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से चुनावी रणनीतियों को तैयार करने में जुटे हुए हैं, जबकि चुनावी माहौल तेज हो चुका है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ गया है। एनडीए का दावा है कि इस बार बिहार में उनकी सरकार बनेगी, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, चाहे जो हो जाए। हालांकि इस बीच बिहार की सियासत में एक और दिलचस्प मुद्दा उभर कर सामने आया है। यह मुद्दा सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद से जुड़ा हुआ है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पिछले 80 दिनों से न तो पटना में नजर आए हैं और न ही पार्टी कार्यालय में। यह स्थिति तब है जब पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। राजद के अन्य नेताओं के मुताबिक न तो तेजस्वी यादव और न ही लालू यादव को उनके बारे में कोई जानकारी है। वैसे पार्टी के प्रवक्ता तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कहां और क्यों उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इस घटना ने राजद के अंदर और बाहर एक नया सियासी बवाल और सवाल खड़ा कर दिया है। 23 नवंबर 2024 को रामगढ़ उपचुनाव का परिणाम आया था। इस चुनाव में जगदानंद सिंह के बेटे ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और तीसरे स्थान पर वो रहे थे। चुनाव परिणाम के बाद से ही जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय से लगातार दूरी बनाए हुए थे। 24 नवंबर के बाद से उन्होंने ना तो पार्टी कार्यालय का रुख किया और ना ही किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में वो हिस्सा लिए। यह स्थिति ऐसे समय में आई जब पार्टी अपनी चुनावी तैयारी में व्यस्त है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। वैसे जब इस मामले पर पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की तबियत ठीक नहीं है। हालांकि सवाल यह उठता है कि अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से लापता है और उनकी स्थिति अस्पष्ट है तो पार्टी संगठन को कौन मजबूत करेगा। चुनावी रणनीति बनाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी जरूरी है, लेकिन वो लापता है, जिससे पार्टी के नेताओं के मन में असमंजस की स्थिति बन गई है। वैसे राजद के प्रमुख नेता लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव का मानना है कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन अगर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लंबे समय से गायब है तो पार्टी की चुनावी रणनीतियों को लागू कैसे किया जाएगा। यह सवाल अब तक अनसुलझा है और पार्टी की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर असर डाल रहा है। राजद में लालू यादव का प्रभाव जरूर है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन का काम भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रदेश अध्यक्ष का काम पार्टी को संगठित रखना और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नेतृत्व के फैसलों को प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। वैसे जब प्रदेश अध्यक्ष खुद पार्टी कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं और ना ही उनकी कोई जानकारी मिलती है तो पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य नेता भ्रमित हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर राजद को चुनावी तैयारी करनी है तो किस प्रकार से ये संभव होगा। वैसे लालू प्रसाद यादव के हमेशा से ही अपनी एक अलग रणनीति रही है और वे पार्टी के फैसलों को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव भी राज्य के युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय नेता हैं और उनकी छवि एक नए बदलाव की प्रतीक के रूप में उभरी है। तेजस्वी यादव के पास भी राष्ट्रीय कार्यप्रणाली की बैठकों और अहम योजनाओं में बड़े फैसले लेने का अधिकार है। फिर भी यह देखा जा रहा है कि इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहीं नजर नहीं आ रहे, जो संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को हटाकर किसी नए चेहरे को मौका देने वाले हैं। पार्टी के अंदर और बाहर यह सवाल चर्चा का विषय बन चुका है। इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर तेजस्वी यादव इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं तो यह निश्चित रूप से पार्टी के अंदर एक बड़ा बदलाव होगा और इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। अगर जगदानंद सिंह को हटाया जाता है तो पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर क्या असर पड़ेगा और पार्टी का संगठन किस दिशा में जाएगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच राजद को अपने संगठन को फिर से मजबूत करना होगा, खासकर जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लापता हो। चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी को चुनावी घोषणा पत्र, प्रचार अभियान, संगठनात्मक ढांचे और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने की जरूरत है। इन सब चीजों को सही तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष का सक्रिय रूप से मजबूत रहना अनिवार्य है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि जगदानंद सिंह हैं कहां और उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और आम जनता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। अगर पार्टी के अंदर कोई असमंजस और भ्रम की स्थिति बनी रहती है तो इसका असर चुनावी रणनीतियों और संगठन पर जरूर पड़ेगा।
वैसे आपको बता दें, राजद के सामने इस वक्त बड़ा सवाल यह है कि क्या वे इस समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। क्या लालू यादव इस पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे या फिर तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाने का मौका मिलेगा। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। फिलहाल राजद के अंदर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और पार्टी के नेता ये उम्मीद कर रहे हैं कि स्थिति जल्द ही स्पष्ट होगी और चुनावी तैयारियों को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त बाकी है, लेकिन राजद की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का लंबे समय से लापता होना पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अगर राजद को अपनी चुनावी तैयारियों में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे अपने संगठन को मजबूत करना होगा और स्थिति से निपटना होगा। वैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव के फैसले इस पर निर्णायक होंगे और ये तय करेंगे कि पार्टी आने वाले चुनाव में किस तरह से अपने वादों और रणनीतियों को लागू करती है। तो फिलहाल अब आने वाला समय ही बताएगा कि जगदानंद सिंह की जगह कोई और लेंगे या फिर जगदानंद सिंह एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।